हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। हम लोग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं और 2021 जून इवनिंग शिफ्ट के एप्टीट्यूड पे पहुंच चुके हैं। यह इसका दूसरा पार्ट है। देखो, ध्यान से एक चीज़ बता दें कि पेपर का जो है नंबर, डिजिट और क्वेश्चन चेंज होते हैं, बट पैटर्न सेम ही रहता है। जिस तरह से आप मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सेम वही लॉजिक लगा के वही पैटर्न से आप इवनिंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। चलो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही ईजी है इसमें भी। लिखा है द ब्रदर संता एंड क्राइस वॉक टू द स्कूल फ्रॉम देयर हाउस एंड द फॉर्मर टेक 40 मिनट। देखो, लिखा है फॉर्मर टेक 40 मिनट while द लेटर 30 मिनट। द डे वन डे संता स्टार्ट 5 मिनट अर्लियर देन क्रिस हाउ मेनी मिनट्स वुड यू ओवरटेक द संता। देखो, यहाँ से हमने कहा कि एक जो घर है ये होम है दोनों का, और यहाँ से ये जो एक पॉइंट है ये पॉइंट है स्कूल। और संता को यहाँ से घर से स्कूल जाने में टोटल कितना मिनट लग रहा है? 40 मिनट का समय लग रहा है। सेम मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपका क्या आया था, बोट वाला था। और क्रिस को क्रिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 मिनट का समय लग रहा। ये यहाँ पे टाइम दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों टाइम से डिस्टेंस निकाल लोगे। कहाँ से? घर और स्कूल के बीच में। 40 और 30 का जो एलसीएम होता है वो होगा 120। तो 120 किलोमीटर का ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर 120 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, तो देन हम अगर संता की स्पीड की बात करें तो संता की स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर मिनट। उसी तरह हमारा क्रिस की जो स्पीड होगी वो होगी 4 किलोमीटर पर मिनट। 4 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच जो स्पीड है उस स्पीड में कितने का डिफरेंस तुमको दिख रहा है? इन दोनों के स्पीड में टोटल 1 किलोमीटर पर मिनट का डिफरेंस है। 1 किलोमीटर पर मिनट का डिफरेंस है। करेक्ट। अब अगर हम ये कहें कि यहाँ पास इन्होंने क्या करा है, 5 मिनट अर्लियर देन क्रिस, 5 मिनट पहले उन्होंने चल दिया। और अगर हम संता की बात करें तो संता 1 मिनट में कितना चल रहा? 3 किलोमीटर। तो 5 मिनट में संता कितना चलेगा? 5 मिनट में वह 15 किलोमीटर चल चुका होगा। 5 मिनट में 15 किलोमीटर संता चलेगा। ठीक है। अब 15 किलोमीटर संता चल रहा और क्रिस जो है वो 5 मिनट में कितना चलेगा? 5 चौको 20 किलोमीटर। 5 मिनट में संता चलेगा 15 किलोमीटर और क्रिस चलेगा कितना आपका? 20 किलोमीटर। पर यहाँ पे वन डे संता स्टार्ट 5 मिनट अर्लियर देन क्रिस। क्रिस से 5 मिनट पहले संता ने स्टार्ट करा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्रिस ने कितना मिनट पहले स्टार्ट करा है? 5 मिनट पहले। संता ने स्टार्ट करा है किससे? क्रिस से। तो क्रिस से अगर वो 5 मिनट पहले स्टार्ट करता है, मतलब संता 15 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। जब 15 किलोमीटर दूर पे होगा, जब आपका क्रिस स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्रिस की स्पीड तो ज़्यादा है। क्रिस की स्पीड ज़्यादा है तो क्रिस को कितना समय चलना पड़ेगा? संता कितना किलोमीटर आगे है? 15 किलोमीटर आगे है। संता कितना किलोमीटर आगे? 15 किलोमीटर आगे है। और क्रिस 15 किलोमीटर पीछे होगा। जब क्रिस शुरू करेगा तो उसको कितना किलोमीटर चलना होगा? 15 किलोमीटर चलना होगा। और 15 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा वो? 15 मिनट में, क्योंकि 1 किलोमीटर वो 1 मिनट में चल रहा है। देखो, 15 किलोमीटर संता आगे है तो क्रिस को इसको क्रॉस करने के लिए 15 किलोमीटर ही चलना होगा। और 1 किलोमीटर जो है वो 1 मिनट में चल रहा,
तो 15 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा? 15 मिनट में चलेगा। करेक्ट आंसर इसका कितना होगा? 15 मिनट होगा। इसको थोड़ा पॉज करके ध्यान से सुनना जो हमने कहा है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था क्योंकि ग्राफ बेस है। Wheat production of the country over the number of year is shown in the graph. What year recorded the highest percent reduction in production over the previous year? किस ईयर में सबसे कम हुआ है? देखो यहाँ पे 50 से 45 है, मतलब 5 यूनिट का रिडक्शन है। यहाँ पे भी 5 यूनिट का है, यहाँ पे भी 5 यूनिट का है और यहाँ पे 5 यूनिट है। बट अगर ध्यान से देखोगे तो यह 5 यूनिट का रिडक्शन है 50 में से, मतलब कितने का रिडक्शन हुआ होगा? 1/10 का, क्योंकि 5/50। यहाँ पे 5 यूनिट का है 45 में से, मतलब 5/45 इक्वल टू 1/9। यहाँ पे 5 यूनिट का है 40 में से, तो ये 5/40 मतलब 1/8, और यहाँ पे 35 में से तो 1/7। अब हमें पूछा है कि हाईएस्ट रिडक्शन कौन सा है? जिसका मतलब जो रेशियो सबसे, मतलब 1/10 में क्या होगा? मतलब अगर हम इससे पूछे कि हाईएस्ट किसका है, तो जिसका यहाँ पे ये वैल्यू सबसे कम है। 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10 में सबसे छोटा वैल्यू 7 का है, मतलब ये हाई होगा। उसके बाद ये वैल्यू हाई होगी, उसके बाद ये वैल्यू हाई होगी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1/10 की वैल्यू सबसे छोटी है कंपेयर टू सबसे 7 वाली। सबसे 7 वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और सबसे 7 वाली वैल्यू किस में आ रही है? 2004 में आ रही है। तो 2004 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2004 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन और भी आसान है, देखो। 3 steps of the 10-meter width each are placed along the equator and the Tropic of Cancer and the Arctic Circle respective. The relationship among the area of strips, हमें area of strips बताना है। एरिया ऑफ स्ट्रिप्स पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ इक्वेटर, ये याद कर लेना, इक्वेटर सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। इन तीनों में सबसे ज़्यादा लेंथ इक्वेटर की होती है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की और आर्टिक सर्कल की, ठीक है। और एरिया जो होता है, एरिया आपका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपकी यहाँ पे दे रखी है इसके हिसाब से, और ब्रेथ दे रखी है 10। तो ब्रेथ जो है वो क्या आपका कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट ब्रेथ है मतलब एरिया जो है वो डिपेंड किसके कर रही है? लेंथ पे। तो जिसका सबसे ज़्यादा लेंथ होगा उसका ही एरिया सबसे ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ इक्वेटर का जो है सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू एरिया ऑफ कैंसर और एरिया ऑफ सर्कल, आर्कटिक सर्कल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा A1, A2, A3, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी है। बेस्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्युमुलेटिव परसेंट सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ एट द डिफरेंट एलिवेशन एंड डेप्थ विद रेफरेंस टू द सी लेवल शोन इन द फिगर, व्हाट इज द फॉल्स? या ट्रू ढूंढ लो या फॉल्स ढूंढ लो। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा है। लार्ज प्रोपर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज बिलो द सी लेवल। देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये टोटल 70% है ना, तो ये टोटल 70% है, ये 30% है। तो 70% तुम्हारा सी लेवल पे है, मतलब ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऑन द सरफेस एरिया अबव द सी लेवल लार्जर प्रोपर्शन लाइज बिलो द 2 किलोमीटर। ऑन द सी लेवल के ऊपर जो है लार्जर प्रोपर्शन ऑफ लाइज बिलो द 2 लेवल। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 30 है, ये आपका 10 है, मतलब ये आपका 20% जो है ये 0 से 2 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कितना है? 10% है। मतलब
2 से ज़्यादा 10% है और 2 से 0 के बीच में कितना है आपका 20% है। तो ऑन द सरफेस एरिया अबव द सी लेवल लार्ज प्रोपर्शन लाइज बिलो द 2 किलोमीटर। तो ये 20% है, ये 10% है। 30 का 20% आपका क्या है, बिलो द 2 है, और 10% अबव द 2 है, मतलब यह भी सही है। ऑन द सरफेस एरिया बिलो द सी लेवल स्मॉलर प्रोपर्शन लाइज बिलो द 4 किलोमीटर। स्मॉलर प्रोपर्शन बिलो द, देखो नीचे चलोगे ना तो जैसे नीचे चले जाओगे वो छोटा होता जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 50% है और ये आपका 20% है। मतलब इन्होंने बोला है स्मॉलर प्रोपर्शन, ध्यान से तब समझना, स्मॉलर प्रोपर्शन, बट यहाँ पे 50% जो है 70 का 50% बिलो द 4 है। मतलब यही जो है लाइन गलत है और गलत लाइन हमें ढूंढना था, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ पढ़ना सीखना है तो गेट वाले देखो जाके, टिफर वाले क्वेश्चन देखो जाके, वहाँ पे मैंने बहुत ही क्वेश्चंस बताए हैं ग्राफ वाले। चलो ये क्वेश्चन देखो, सन 2021 का इवनिंग से बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बेस पे था। 2 गैस पार्सल आर इक्वल वॉल्यूम ए और बी इन द सेम टेम्परेचर और प्रेशर। इक्वल वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, वह ध्यान रखना। तो पार्सल ए इज अ 1 मोल ऑफ द वाटर वेपर एंड पार्सल बी इज अ 1 मोल ऑफ द एयर ड्राई एयर। यहाँ पे ड्राई एयर, सॉरी ड्राई एयर नहीं, ड्राई एयर है। अब यहाँ पे तुमको समझना है कि वॉल्यूम जो है वो सेम है। पार्सल, क्वेश्चन पहले देख लो क्या लिखा है, पार्सल ए, पार्सल बी। पार्सल ए में आपके पास क्या है, वाटर वेपर है। पार्सल बी में क्या है, ड्राई एयर है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम अगर सेम है तो मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी जो है डायरेक्टली डिपेंड होगी किस पे, मास पे। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है इक्वल वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो तुम्हारा डेंसिटी है वो किस पे डिपेंड हो रही है, डेंसिटी डिपेंड हो रही है तुम्हारा मास पे। ठीक है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो एयर की डेंसिटी जो होती है, एयर की डेंसिटी जो होती है वो हमेशा कम होती है, और ड्राई एयर की डेंसिटी मतलब वाटर की डेंसिटी हमेशा कम होती है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। लार्ज डेंसिटी है, 1 मोल एयर की डेंसिटी लार्ज होगी, इसकी स्मॉल होगी। और अगर लार्ज है मतलब मास जो है डेंसिटी पे डिपेंड है, तो मतलब मास ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर ज़्यादा होगा कंपेयर टू मास ऑफ पार्सल मतलब H2O वेपर। और अगर ये ज़्यादा है मतलब ड्राई एयर आपका हैवियर होगा कंपेयर टू पार्सल ए। मतलब ये क्या है, पार्सल बी है ना, तो पार्सल बी इज हैवियर देन पार्सल ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाई एयर किस में है, पार्सल ए में है, तो यहाँ पे लिख दो हैवियर पार्सल ए पार्सल बी। तो पार्सल, यहाँ पार्सल बी है, यहाँ पार्सल ए है, पार्सल बी जो है हैवियर होगा कंपेयर टू पार्सल ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना तो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा समझ में आने लगेगा, अगर धीरे धीरे तुम इस चैनल पर बने रहते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।